retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किंग वेजिटा को। किंग वेजिटा पूरी तरीके से शॉक रह गए थे। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे ने एक गॉड के अटैक को पूरी तरीके से वैनिश किया था। हर किसी को लग रहा है कि वेजिटा इस पॉइंट पर उस अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका है। इस पॉइंट पर सारे ही सेन खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। एक सेन एकदम से चिल्लाता है, हम सेन्स हैं, एक वॉरियर स्पीशीज। हम हमारे प्रिंस के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें हमारे प्रिंस की मदद करनी होगी। वो एकदम से अपनी आंखों में लैंप जला लेता है। बाकी सेंस को इसकी खबर भी नहीं थी और ये कैरेक्टर एकदम से एक ग्रेट एप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब ये एक ग्रेट एप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब वो बाकी सेंस को भी इशारा करता है ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए और वो लॉर्ड पीरस को और वीस को घूर घूर कर देखने लग जाता है। इस पॉइंट पर जो बारडॉग है वो इस हद तक डर जाता है कि उसके हाथ थर थर काँपने लगते हैं। इस पॉइंट पर उसका माइंड ये सोच चुका था कि ये एक लास्ट दिन होने वाला है उसके लाइफ का, तो वो बारडॉग के पूरी पावर्स को अनलिश कर देता है जो भी उसके पास है। और फिर बारडॉग एकदम से अपने सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे ही वो अपनी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही जो ग्रेट एप है वो एकदम से एक अटैक बनाने लगता है और बारडॉग भी काफ़ी सारे की अटैक्स बना लेता है। बट तभी ये दोनों पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है उसने अपनी फिंगर की मदद से इन दोनों को ही फ्रीज कर दिया था। वेजिटा इस पॉइंट पर बाकी सेन से कहता है कोई भी इंटरफेयर मत करना। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो वेजिटा की तरफ देख रहा था। वेजिटा बीरस की तरफ देख रहा था कि तभी वीस एकदम से बीच में कहता है। इस पॉइंट पर जो वीस है वो कहता है इसके पास अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन है और साथ ही में इसने एक इयररिंग पहनी हुई है जो ये इंडिकेट कर रही है कि मे भी ये डिस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकता है। बट यूनिवर्स 7 में आप और मैं हम दोनों ही हैं जो डिस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आखिर यहाँ पर ये पॉसिबल कैसे? इस पॉइंट पर जो बीरस है वो वेजिटा से कहता है हम नहीं जानते कि आखिर तुम हो कौन, पर अगर तुम मुझे बता दो कि तुम हो कौन और ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस प्लैनेट को ज़िंदा छोड़ दूँगा। वेजिटा पहले तो हंसने लगता है, फिर वेजिटा एकदम से सीरियस होता है और कहता है मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम वीक हो। इस पॉइंट पर ये जो चीज़ है ये सुनकर बीरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस पॉइंट पर जो बीरस है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एकदम से एक हल्का अटैक बना लेता है और उसे वेजिटा पर शूट ना करके ब्लैक वेजिटा के लोगों के ऊपर, किंग वेजिटा के ऊपर शूट कर देता है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो कहता है तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, सबसे पहले मैं इन्हें ख़त्म करूंगा। फिर वेजिटा इस पॉइंट पर इस अटैक को अपने अंदर सच में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गुस्से से बीरस की तरफ देखता है और कहता है किटी कैट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे सामने एक डिस्ट्रक्शन यूज़र है। अगर तुम एक असली गॉड हो तो फिर तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए, ना कि इनसे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर पर अटैक करने की? वेजिटा पूरी तरीके से गुस्से से पागल हो गया था। वो अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर इन दोनों का ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट की वजह से ब्लैक वेजिटा एकदम से शेक करने लगता है। यहाँ पर बीरस अपनी फुल पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा था, ना ही वेजिटा अपनी फुल पावर्स का यूज़ कर रहा था। फिर बीरस एकदम से रियलाइज़ करता है कि अगर वो यहाँ पर अपनी फुल पावर्स का यूज़ ना करे तो वेजिटा उसे हरा सकता है 1v1 बैटल के अंदर। इस वजह से बीरस एकदम से सीरियस हो जाता है और वो एकदम से अपनी 50% का यूज़ करने लग जाता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करने लग जाता है और बीरस को भी ना चाहते हुए अपनी 100 का यूज़ करना पड़ जाता है। जब बीरस को अपनी 100 का यूज़ करना पड़ जाता है तब वो वेजिटा से डोमिनेट कर रहा था कि तभी सीन काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। बीरस वेजिटा के बैक पर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजर अटैक करता है जिससे कि वेजिटा ज़मीन पर गिरने लग जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिटा के माइंड में
और यहाँ पर वेजिटा के माइंड में हमें ग्रेट एप को देखते हैं। वो ग्रेट एप चिल्लाता है, तुम बस इतना ही कर सकते थे वाकई में। ज़रा अपनी तरफ देखो, जितने तुम पास्ट लाइफ में अपने प्राइम पर थे उतने अब तुम अपने किड वर्जन पर हो। स्टिल तुम अपने आप को वीक समझ रहे हो, तुम इसे नहीं मार पाओगे। चलो मैं तुम्हें अपनी 2% एनर्जी देता हूँ और 2% स्ट्रेंथ देता हूँ। अगर तुम इसे हासिल करने के बाद भी इसे नहीं मार पाए तो फिर तुम्हारा ज़िंदा रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है वेजिटा। इस पॉइंट तक बीरस को ऐसा लग रहा था कि उसने वेजिटा को नॉकआउट कर दिया है और अब वो प्लांट वेजिटा को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है कि तभी वो रियलाइज़ करता है कि ये एनर्जी की फिर एक बार आ गई है। इस पॉइंट पर जो बीरस है वो टाइम पर ये चीज़ देख लेता है और इन दोनों के ही पंचेस आपस में टकराते हैं। इनके पंचेस टकराने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल साउंड वेव क्रिएट होने लग जाती है। बीरस अपनी 100 पर है, वेजिटा भी अपनी 100 पर है कि तभी इस बैटल के अंदर कोई और इंटरफेयर करता है। वीस एकदम से अपना चाप अटैक बनाता है और उसे सीधा वेजिटा के ठीक नेक के पीछे मारने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाता कि तभी बीच में गोकू आ जाता है। जलवा है हमारा। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है और वो वीस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वीस इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से शॉक था और यहाँ पर बीरस भी पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि वेजिटा को पावर्स का एक काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल चुका है। इस पावर गैप के साथ बीरस कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटा और बीरस इनके बीच पावर्स का एक गैप था ही और यहाँ पर गोकू ने भी एंट्री ले ली। अब ये चीज़ कर बीरस पूरी तरीके से शॉक है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर अब क्या होने वाला है? क्या गोकू और वेजिटा ये बीरस वीस को हरा पाएंगे? क्या इन दोनों के साथ जो चीज़ें हो रही है आखिर इसके पीछे क्या है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना भूलना क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।